हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट मिलता है जो कि यूपीपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। इसमें हमने अभी एशिया कॉन्टिनेंट शुरू किया है और एशिया कॉन्टिनेंट में हमने दो क्लास हमने पढ़ ली है, जिसमें एक क्लास जो पहली क्लास है उससे हमने इंट्रोडक्शन देखा था एशिया के बारे में कि एशिया के आसपास में कौन सा महाद्वीप है, एशिया के आसपास कौन सा महासागर, उसको देखा था। उसके बाद हमने दूसरा वीडियो था, उसमें हमने देखा था एशिया को कितने भागों में बांटा गया। इसमें हमने डिस्कस किया था कि दक्षिण एशिया के बारे में, दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में और पूर्व एशिया के बारे में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस महाद्वीप में वो है पश्चिम एशिया और मध्य एशिया। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और पश्चिम एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्षेत्र बनता है यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसमें हम पॉलिटिकली ही पढ़ेंगे, यानी कि इसमें हम कोई नदी पर्वत पठार नहीं पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ने वाले हैं किस देश की सीमा किससे लगती है और वहां पर इसकी राजधानी क्या है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। ये जो आज का वीडियो है इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें। पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आगे भी इससे क्वेश्चन आते रहेंगे। इसलिए हम आज इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और आप इसमें जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप पाएंगे कि देखेंगे आपको मैपिंग धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने बताया था इसके लिए क्या करना है। सबसे पहली बात ये समझना है आपको कि जब मैपिंग करते हैं तो हम दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपके पास में कोई मैप बुक होनी चाहिए, जिसमें ऑक्सफोर्ड हो सकती है या कोई भी बुक होनी चाहिए। दूसरी आपके पास में आउटलाइन मैप होना चाहिए, क्योंकि जो हम यहाँ पर मार्क करेंगे वो आपको आउटलाइन मैप पे भरना है। तो अगर आप खुद से नहीं भरेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने से पहले हम फटाफट 2 मिनट में हम रिकैप कर देते हैं, मतलब कि जो हमने पढ़ा पिछली क्लास में हम उसको पढ़ लेते हैं। फिर हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने दक्षिण एशिया के बारे में बताया था। दक्षिण एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं, तो उसमें हमने बताया था कि मालदीव्स है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये किसमें आता है? ये आता है दक्षिण एशिया में। इसके बाद हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं? तो यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस और तिमोर-तिस्ले, ये कंट्री आते हैं। फिर मैंने आपसे बात की थी कि जो पूर्व एशिया है उसमें कौन-कौन से कंट्री आते हैं? हमने डिस्कस किया था कि चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान, ये कौन से कंट्री हैं? ये वो कंट्री हैं जो पूर्व एशिया में आते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य एशिया, और मध्य के साथ में क्या पढ़ेंगे? पश्चिम एशिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कि मध्य एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं। देखिए यहाँ पर 5 देश हैं मध्य एशिया में। तो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो जो स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आता है वो उसकी राजधानी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हैं कि राजधानी मैच करने के लिए आती है, यानी कैपिटल मैच करने के लिए आती है। और दूसरी बात, इसकी जो कंट्री हैं, यानी कि 2 देश हैं, इनकी बाउंड्री के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कहाँ पर कौन-सा देश है, फिर समझेंगे उसकी राजधानी क्या है, उसकी फिर बाउंड्री फिर देखेंगे। और इसमें क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, हाल ही में एक 2022 में शायद आया था। अभी हम दिखाएँगे क्वेश्चन कैसे आया था, उसपे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि भाई इसमें कौन-कौन से देश हैं, तो इनको समझने के लिए हम पहले मैप को देखें। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई 5 देश कौन-कौन से हैं जो मध्य एशिया में आते हैं। इसमें पहले अगर देश की बात करेंगे हम, तो देखो कैसे समझना है। यहाँ पर तो इंडिया है ये, यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है? ये भारत है यहाँ पर, करेक्ट? यहाँ पर भारत है। अब यहाँ पर भारत में देखते हैं, तो भारत के पास में है ताजिकिस्तान। देखो, भारत के पास में क्या है? ताजिकिस्तान है, करेक्ट? तो ताजिकिस्तान है और उसके जस्ट पड़ोस में क्या है? किर्गिस्तान। तो ताजिकिस्तान और उसके बाद क्या है? किर्गिस्तान। के पास में क्या है? किर्गिस्तान, 2 हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात समझना, देखो इसमें एक कुट याद रखो, KUT कुट, KUT कुट याद रखो। कहाँ से याद रखना है? सबसे ऊपर से। तो K फॉर यहाँ पर देखेंगे कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। फिर उसके बाद U से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और T से यहाँ पर देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? तो हमने यहाँ पर अभी 5 कंट्री की बात करी। एक तो मैंने पहले बताया भाई इंडिया, ये तो हम जानते हैं कि इंडिया किसमें आता है? साउथ एशिया में आता है, राइट? तो इंडिया के पास में कौन से? तो तजाकिस्तान। ताजमहल से याद रखो या ताज होटल से याद रखो, इंडिया में बहुत सारे ताज होटल हैं, ठीक है? तो इंडिया के पास में तजाकिस्तान, यहाँ पर कौन सा है? तजाकिस्तान। और उसके ऊपर किर्गिस्तान, 2 हो गया।
फिर मैंने आपको बताया कि KUT याद रखो, KUT का मतलब क्या है? के कजाकिस्तान, यहाँ पर कजाकिस्तान, यू उज़्बेकिस्तान और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान इंडिया के पास में, तजाकिस्तान इंडिया के पास में, इस पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बताया ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का मतलब क्या है? ताज, ताजमहल बोल सकते हैं, यहाँ पर ताज होटल हमने एग्ज़ाम्पल दिया। तो इंडिया और ताज से याद रखिएगा। उसके ऊपर कौन-सा है यहाँ पर? के। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, KUT, KT, KUT, KT, KUT, KT का मतलब, KUT, KT का मतलब क्या है? यहाँ वाला जो ये टी है, ये कौन-सा है? ये है ताजिकिस्तान। फिर यहाँ पर कौन-सा ये है किर्गिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर उज़्बेकिस्तान और यहाँ पर कौन-सा है? काज़ाकिस्तान। बात समझ में आ गई? तो ये मध्य एशिया के देश हैं। अब बात करते हैं भाई राजधानी क्या है? तो राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो राजधानी अगर देखें यहाँ पर, तो कजाकिस्तान जो है उसमें कौन-सी है? अस्ताना। उसकी राजधानी क्या है? अस्ताना है। यहाँ पर देखिए आप, किर्गिस्तान है, इसकी राजधानी क्या है? तो बिश्केक है इसमें, ठीक है? ताजिकिस्तान जो इंडिया के पास में है, वो क्या है? दुशांबे। तुर्कमेनिस्तान, अश्खाबाद और उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसमें आप देखेंगे ताशकंद, यहाँ पर ताशकंद, ठीक। राजधानी कौन सी? तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना, यहाँ पर मैंने बता दिया अस्ताना। उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अश्खाबाद, अश्खाबाद। और ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? ताजिकिस्तान की दुशांबे, यहाँ पर दुशांबे। और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो बिश्केक। तो 5 देशों की ये 5 राजधानी है, राजधानी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम एक आउटलाइन मैप पर पढ़ते हैं। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया, याद क्या रखना है? कुट केटी या केटी कुट, कुछ भी याद रखिए, दोनों से काम चल जाएगा। कुट केटी या केटी कुट का नाम रखिएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम आउटलाइन मैप की बात करते हैं, तो ये रहा आउटलाइन मैप। अब यहाँ पर आपको भरना है कि कौन सी राजधानी, कौन सा देश कहाँ पर है। तो हमने आपको बताया, सबसे पहली बात क्या करना है? आइडेंटिफाई किसको करना है? इंडिया को। भाई इंडिया तो हमको पता है, यहाँ पर हमारा इंडिया दिख रहा है, भारत यहाँ पर दिख रहा है। भारत के पास में कौन-सा है? तो भारत के पास में देखेंगे यहाँ पर, ये है ताजिकिस्तान, ताज से ताजिकिस्तान। तो हमने क्या बताया था? पुट केटी। तो 2 टी हैं, अब इसमें कन्फ्यूजन था। तो ये वाला कौन-सा है? तो ये ताजिकिस्तान है ना? फिर ये कौन-सा है? अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैंने क्या बताया? ताजिकिस्तान के जस्ट ऊपर कौन-सा आ जाएगा यहाँ पर? इस जगह? आप बताइए कौन-सा आएगा? एक बार ट्राई करिए। किर्गिस्तान, यहाँ पर 2 हो गया, ये वाले हो गए। अब KUT, के सबसे बड़ा कंट्री यहाँ पर देख रहे हो आप, जो मध्य एशिया में सबसे बड़ा है, ये कौन-सा है? तो यहाँ पर है के, फिर है यू, फिर है टी। तो ताजिकिस्तान तो भाई यहाँ पर हो गया। ताजिकिस्तान कहाँ पर हो गया? यहाँ पर। तो तुर्कमेनिस्तान कहाँ हो गया? इधर तुर्कमेनिस्तान हो गया, करेक्ट। यू से क्या है? उज़्बेकिस्तान। और के से मैंने एक बता दिया, एक जो के था उसमें कौन-सा था ये? वो किर्गिस्तान तो यहाँ पर था। तो कजाकिस्तान कहाँ पे हो गया? यहाँ पर हो गया, करेक्ट है। यानी कि आपके पास आउटलाइन मैप है, तो ऐसे ही भर लीजिएगा, ताकि आपको याद हो सके कि किस कंट्री की सीमा, किस कंट्री की बाउंड्री, किस देश की सीमा किस देश से टच करती है। तो हमने एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया इंडिया, यहाँ पर भारत है। भारत के पास में भारत के पास में क्या है? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के जस्ट पास में यहाँ पर ऊपर देखेंगे केटी हो गया। टी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? टी का मतलब हो जाएगा किर्गिस्तान। फिर केयूटी याद रखो, केयूटी, टी माने यहाँ पर ताजिकिस्तान हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? तुर्कमेनिस्तान। यू फॉर उज्बेकिस्तान। और के फॉर क्या होगा? के फॉर होगा यहाँ पर कजाकिस्तान, ठीक है? तो इसको आउटलाइन मैप पर ज़रूर भर लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। हमने यहाँ पर भर दिया है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर कौन-सा है? तो ये केटी वाला है और यहाँ पर केयूटी वाला है। ये कटकुट याद रखोगे, कटकुट। तो के ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? अब इसकी राजधानी मैंने बताई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी है, एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है। तो राजधानी कौन-सी है? तो कजाकिस्तान की राजधानी जो है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना, अस्ताना। उसके बाद में अगर देखें उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो अश्खाबाद। और फिर क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि किस देश की राजधानी कौन-सी है और कौन-सा देश किसके पास में है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया है यूपीएससी 2022 में, यहाँ पर देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न के देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किनकी सीमाएँ अफ़गानिस्तान से स्पर्श करती हैं? तो अफ़गानिस्तान की अगर बात करते हैं, तो कहाँ पर आता है भाई ये? दक्षिण एशिया में आता है। दक्षिण
एशिया में आता है। तो यहाँ पर सवाल है कि अफ़गानिस्तान से किसकी सीमा के साथ लगती है, यहाँ पर किसकी लगती है? देखो, अज़रबैजान तो आपने अभी तक यहाँ पर नहीं पढ़ा, पहली चीज़ ठीक है, कोई बात नहीं है। किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान आपने पढ़ा है, ताजिकिस्तान भी आपने पढ़ा है, तुर्कमेनिस्तान भी पढ़ा है, उज़्बेकिस्तान भी पढ़ा है। तो किर्गिस्तान कहाँ पर है? तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिया है, अगर हम मैप यहाँ पे बनाते हैं ऐसे इंडिया है। इंडिया के ऊपर क्या है? तो ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के जस्ट ऊपर क्या है? तो इसका नाम है किर्गिस्तान। ये तो ऊपर है और इंडिया के पास में ही यहाँ पर आप देखोगे तो इधर अफ़गानिस्तान है और नीचे का यहाँ पर पाकिस्तान है। पूरा मैप आप समझ गए यानी मैप पर एक बार देख भी लेते हैं यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर ये ठहरा पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान है। ये क्या है? अफ़गानिस्तान है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें अगर सीमा हम देखेंगे तो किसकी सीमा लगती है? तो अफ़गानिस्तान से यहाँ पर ताजिकिस्तान की सीमा लगती है, उज़्बेकिस्तान की सीमा लगती है और यहाँ पर इधर देखोगे तो तुर्कमेनिस्तान से भी सीमा लगती है, ठीक है? अज़रबैजान कहाँ है? तो अभी हम जस्ट देखेंगे अज़रबैजान कुछ इस साइड में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी हम मैप पर देखते हैं, पश्चिम एशिया में देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर किर्गिस्तान नहीं है, मतलब किर्गिस्तान की सीमा अफ़गानिस्तान से नहीं लगती है, तो जहाँ-जहाँ किर्गिस्तान लिखा हुआ है वो काट दो, यानी कि 2 नंबर इसमें आंसर नहीं होगा। तो इसमें 2 है, ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें 2 है, ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें 2 है, ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो आंसर क्या है? 3, 4, 5, ठीक है? बात समझ गए इतनी? तो इसमें एक हमने मध्य एशिया देखा, मध्य एशिया में हमने एक क्वेश्चन भी यूपीएससी में जो आया उसको हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं पश्चिम एशिया में। पश्चिम एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ पर क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, ठीक है? तो अगर हम पश्चिम एशिया की बात करते हैं भाई, तो पश्चिम एशिया में सबसे पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर, देखो, ये जो हिस्सा है पश्चिम एशिया में आता है, यहाँ पर ब्लर दिख रहा है, हम इसको साफ मैप में आपको दिखाते हैं अभी, पहले बना देते हैं। इधर का जो हिस्सा आएगा, यहाँ से शुरू करते हैं इधर पूरा ये वाला हिस्सा, ये तो ब्लैक सी हो गया यहाँ पे। यानी कि ये पूरा हिस्सा पश्चिम एशिया में आता है। ये पूरा हिस्सा किसमें आता है? पश्चिम एशिया में आता है। लगभग 15 कंट्री हैं, जिनको हम बहुत आराम से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो पश्चिम एशिया की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर पश्चिम एशिया का मैप है। आप अपनी बुक में जो एटलस आपका है, उसको ज़रूर खोल लीजिएगा और यहाँ पर समझना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम ईज़ी तरीके से आपको समझाएँगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप समझ लेंगे, तो उसके बाद कभी आपको दोबारा इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो पश्चिम एशिया का ये मैप। पश्चिम एशिया में यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 चीज़ें हमें सबसे पहले समझनी है। एक तो यहाँ पर है पर्शियन गल्फ, क्या है यहाँ पर? पर्शियन गल्फ है। फिर यहाँ पर है रेड सी। रेड सी का मतलब क्या है? लाल सागर है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पर्शियन गल्फ मिल जाएगी यानी फ़ारस की खाड़ी, यहाँ पर रेड सी मिल जाएगा और यहाँ पर देखेंगे आप मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर आपको देखने को मिल जाएगा, करेक्ट? फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैक सी और यहाँ पर मिलेगा कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी क्या है? हम सी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्लैक सी और कैस्पियन सी बस इतनी बात समझ लीजिए, ये झील है, यहाँ पर ये झील है। मेडिटेरेनियन सी जो है, ये एक सी है और यहाँ पर रेड सी भी एक सी है और यहाँ पर पर्शियन गल्फ क्या है? गल्फ है, ठीक है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई इसमें कौन-कौन से देश आते हैं, पश्चिम एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं। यहाँ पर एक-एक करके हम समझेंगे, फिर हम इसको पहले यहाँ समझेंगे, उसके बाद में आउटलाइन मैप पर समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में आगे हम देखेंगे कि इनकी सीमा किससे लगती है, ठीक है? तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि पश्चिम एशिया में, तो सबसे पहला नाम आता है ईरान का नाम आता है। किसका नाम आता है? ईरान का। और ईरान के पास में यहाँ पर क्या आएगा? इराक आता है, करेक्ट? पश्चिम एशिया में सबसे पहले किसका नाम आता है? ईरान का आता है और ईरान के बाद में कौन-सा आता है? इराक आता है, करेक्ट? अब यहाँ पर एक और बात समझिएगा, इराक से जस्ट नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर साउथ में देखेंगे इधर, तो आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब। यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा? सऊदी अरब, करेक्ट? सऊदी अरब के जस्ट आप साउथ में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिल जाएगा? यमन, यहाँ मिल जाएगा। यमन के पूरब में देखेंगे, आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ओमान मिल जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ईरान से देखेंगे इधर पश्चिम साइड में देखेंगे तो इराक मिल जाएगा। इराक से दक्षिण में देखेंगे तो सऊदी अरब मिल जाएगा। सऊदी अरब से दक्षिण में देखेंगे तो आपको यमन मिल जाएगा। यमन के उत्तर पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको ओमान मिल जाएगा। यहाँ तक की बात सब क्लियर हो गई। अब अगर बात करते हैं इराक की ही बात करते हैं, तो इराक से अगर इसके पास में देखेंगे तो सीरिया मिल जाएगा। इराक के पास में क्या मिल जाएगा? सीरिया। यहाँ पर क्या है? सीरिया है। सीरिया। सीरिया के नॉर्थ में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? टर्की मिल जाएगा। सीरिया के नॉर्थ में क्या है? टर्की है। अच्छा, टर्की के पास में क्या है? यहाँ पर जॉर्जिया है, आर्मेनिया है,
इधर अज़रबैजान है, इधर यहाँ पर अज़रबैजान का हिस्सा यहाँ पर भी है, तो ये भी टर्की से टच करता है। टर्की के बारे में देखते हैं, ठीक है? अज़रबैजान। तो हमने क्या बताया? हमने बताया यहाँ पर, एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं फटाफट। आप देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले मैंने आपको ईरान बताया, ईरान के पश्चिम में इराक है, फिर यहाँ पर सऊदी अरब है, सऊदी अरब के जस्ट नीचे देखेंगे साउथ में तो यमन मिल जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका, आपको ओमान मिल जाएगा, ठीक है? फिर हम बात करते हैं, फिर हम इराक की बात करते हैं। इराक के पास देखेंगे सीरिया मिलेगा, सीरिया के उत्तर में देखेंगे टर्की मिलेगा, टर्की के उत्तर पूर्व में देखेंगे तो जॉर्जिया मिलेगा यहाँ पर, जॉर्जिया के बाद आर्मेनिया मिलेगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? अज़रबैजान। यहाँ तक का भी कुछ सेट है, क्लियर है? अब आगे बात करते हैं भाई। अगर हम सीरिया को देखते हैं, तो सीरिया के बाद सीरिया के पास अगर देखते हैं यहाँ पर है, तो सीरिया के पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? जॉर्डन। क्या मिलता है? जॉर्डन। ये तो हो गया एक मोटा-सा मैपिंग। अब इसमें 2 चीज़ें, 2 चीज़ें ये हैं कि ये जो वेस्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर घिचर-पुचर दिख रहा है, मतलब कि बहुत साफ नहीं दिख रहा है, उसको देखते हैं। तो जॉर्डन के पास में अगर देखते हैं यहाँ पर, तो हमें देखने को मिलेगा इज़राइल। इज़राइल को हम अलग से डिटेल में मैपिंग करेंगे इज़राइल की, टेंशन नहीं लेनी है। इज़राइल और इज़राइल के जस्ट ऊपर देखेंगे आप तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर लेबनान, लेबनान मिल जाएगा और यहीं पर इज़राइल के ही पास में देखेंगे, यहाँ पर जो हिस्सा ये है वेस्ट बैंक का हिस्सा है। वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं? हम आगे आगे डिस्कस अभी करने वाले हैं। ठीक है? यहाँ पर क्या है? वेस्ट बैंक, यहाँ पर वेस्ट बैंक, करेक्ट? ये तो हो गया पश्चिम एशिया। अब यहाँ पर कुछ कंट्री छूट गया, कुछ कंट्री छूट गया मतलब जो पर्शियन गल्फ है यहाँ पर छूट गया है। पर्शियन गल्फ में देखते हैं भाई, सबसे पहले हमने क्या देखा? ऊपर ईरान है, इराक है, हमने देख लिया। फिर यहीं पर अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इराक के जस्ट नीचे यहाँ पर मिलेगा कुवैत, मिल जाएगा कुवैत, करेक्ट? कुवैत मिल जाएगा। कुवैत के जस्ट नीचे आप देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये बहरीन है और बहरीन के जस्ट पास में क्या देखोगे? कतर है। बहरीन है फिर क्या है? कतर है। कतर के बाद देखो आप यहाँ पर यूएई है। कतर के बाद यहाँ पर क्या है? यूएई है। इस साइड में, यहाँ पर, ठीक? तो अगर आपने इसको समझ लिया, अगर आपने इसको समझ लिया तो बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? क्योंकि कन्फ्यूज़न होना नहीं है। चलो हम फटाफट एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? ईरान। देखते हैं ईरान। ईरान के पास में जाएँगे तो इराक मिल जाएगा। अब इराक से 3 रास्ते, 3 रास्तों का मतलब क्या है? एक साउथ में जाएँगे तो क्या मिल जाएगा? सऊदी अरब मिल जाएगा। उससे साउथ में जाएँगे तो क्या मिल जाएगा? यमन मिल जाएगा। उससे उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे तो क्या मिल जाएगा? यमन मिल जाएगा। सॉरी, ओमान मिल जाएगा, करेक्ट? फिर अगर हम इस रास्ते में जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं इसमें, तो देखते हैं यहाँ पर है कि सीरिया मिल जाएगा। सीरिया से ऊपर जाते हैं तो क्या मिलेगा? टर्की मिल जाएगा। टर्की के पास में देखते हैं तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान यहाँ पर मिल जाएगा, करेक्ट? फिर एक और रास्ता इसमें देखते हैं भाई, इराक से ही। इराक के पास में देखेंगे कि तो कुवैत है, फिर क्या है? बहरीन है, बहरीन के बाद में कतर है, कतर के बाद में यूएई है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिर अगर हम सीरिया सीरिया से जाते हैं, सीरिया से पास में देखेंगे तो हमें जॉर्डन मिल जाएगा। जॉर्डन के पास में इज़राइल है, इज़राइल के पास में क्या है? यहाँ पर लेबनान है, लेबनान के पास में क्या है? सॉरी, इज़राइल के पास में लेबनान है और इज़राइल के पास में क्या है? वेस्ट बैंक। ये कौन से देश हैं? ये वो देश हैं जो पश्चिम एशिया में आते हैं। अब चलो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं आउटलाइन मैप पर। तुमने मध्य एशिया देखा था, एक बार फटाफट देख लेते हैं मध्य एशिया में। ये इंडिया है यहाँ पर, इंडिया के पास में ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान पास के पास में किर्गिस्तान, फिर ये होगा कट, फिर क्या है? कुट, कुट का मतलब क्या है? कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये तो हो गया मध्य एशिया। अब हम बात करते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको यहाँ पर, देखो भाई, इंडिया तो हम सब लोग जानते ही हैं, इंडिया हमारा पता है हमें कि इंडिया है यहाँ पर, ठीक? इंडिया है। इंडिया के पास में कौन-सा है? तो पाकिस्तान है, इसके बाद कौन-सा है? अफ़गानिस्तान। ये 3 तुमको कन्फर्म है ना? अब हम चलते हैं वेस्ट एशिया में। तो सबसे पहले क्या हमें देखने को मिला था? सबसे पहले हमें देखने को मिला था यहाँ पर ईरान, फिर है इराक। ईरान मिला था, फिर क्या था? मिला इराक में था। फिर मैंने बताया था इराक से दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। सऊदी अरब से नीचे देखेंगे यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा? यमन मिल जाएगा और फिर क्या मिल जाएगा यहाँ पर? इससे ओमान मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर अगर अगर हम इसमें बात करते हैं भाई, इराक है, यहाँ इराक है। इराक से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? सीरिया और फिर टर्की, फिर क्या है? टर्की। टर्की के पास में देखेंगे 3 देश यहाँ पर। सबसे पहले क्या है? जॉर्जिया। जॉर्जिया के बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा? आर्मेनिया। तीसरा क्या है? अज़रबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान 3 हो गया। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो सीरिया के पास में इधर कौन-सा कंट्री है?
तो जॉर्डन है, जॉर्डन है। जॉर्डन के पास में क्या है? इज़राइल है, और इज़राइल से ऊपर देखेंगे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? लेबनान मिल जाएगा, और लेबनान मिल जाएगा यहाँ पे, और इज़राइल के पास में क्या है? यहाँ पर वेस्ट बैंक है। ठीक है? अब दूसरी बात, आगे हम क्या बात करते हैं? यहाँ पर देखेंगे, ये है कुवैत, यहीं पर बहरीन, यहाँ पर कतर, यहाँ पर यूएई, यहाँ पर यूएई। ठीक? तो हमने ये आउटलाइन मैप भर लिया है। एक बार आप मैप में अपने हाथ से ज़रूर भरिएगा, अगर नहीं भरेंगे तो मैपिंग नहीं आ पाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है, आपको भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई कि पश्चिम एशिया का एक बार सही सलामत, इस पे देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यहाँ पर ईरान है, फिर मैंने बताया इराक है। इराक से यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब से नीचे जाएँगे तो क्या मिल जाएगा आपको? यमन, यमन से ओमान। ठीक? फिर इराक से कहाँ जाएँगे? कुवैत, कुवैत से कहाँ जाएँगे? बहरीन, बहरीन से कहाँ जाएँगे? कतर, कतर से जाएँगे हम यूएई, करेक्ट? फिर हम इराक से सीरिया जाएँगे, सीरिया से टर्की जाएँगे, टर्की से हम जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान जाएँगे। इसके बाद सीरिया से हम जॉर्डन जाएँगे, जॉर्डन के बाद में हम इज़राइल जाएँगे, जाने के बाद यहाँ पर हम कहाँ जाएँगे? लेबनान जाएँगे, करेक्ट? और यहीं पे इज़राइल के पास में क्या देखेंगे? फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन भी मिलेगा। एक और देश पश्चिम एशिया का जो कि इसके मुख्य भूमि में नहीं आता है, वो कहाँ है? भूमध्य सागर में है, मेडिटेरेनियन सी में है। इसका क्या नाम है? साइप्रस। इसका नाम क्या है? साइप्रस। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इसको आप फटाफट, हमने आपके लिए एक मैप बनाया था जिसको आप प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप देखिए, इसमें यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैप है, यहाँ पर, ये वेस्ट एशिया का मैप मैंने बनाया था। अब इसमें आपका काम क्या है? अब आपका काम है, एक प्रैक्टिस करिएगा। हालाँकि अभी क्लास खत्म करने से पहले आज हम इसको प्रैक्टिस करके जाएँगे, लेकिन आप वीडियो पॉज़ करिए, और वीडियो पॉज़ करने के बाद में आप देखिए, हाँ, अब साफ दिख रहा होगा आपको। वीडियो पॉज़ करिए, वीडियो पॉज़ करने के बाद में आप भरने की कोशिश करिए इसमें कौन-सा कंट्री कहाँ पर है। इससे आप माइंड में बार-बार रिकॉल होगा, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो अब देखते हैं कंट्री किस देश की कौन-सी कंट्री है। तो यहाँ पर पश्चिम एशिया की राजधानी क्या है? देखो, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद, यूएई की अबू धाबी, कतर की दोहा, ओमान की मस्कत, कुवैत की कुवैत सिटी, बहरीन की मनामा, तुर्की की अंकारा, सीरिया के दमिश्क, लेबनान की बेरूत, जॉर्डन के ओमान, यमन का साना, फिलिस्तीन का जो है रमल्ला, और यहाँ पर इज़राइल का यरूशलेम। ठीक है? इज़राइल का यरूशलेम। ठीक? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो इसमें ये राजधानी एक बार पढ़ लीजिएगा, मैप में मार्क ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैप में मार्क करेंगे तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे मैंने बताया था कि पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। वहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उनकी राजधानी उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने दिया गया था, तो यहाँ पर भी आपसे पूछ सकता है। हालाँकि हम पढ़ेंगे अभी आगे, जब हम महत्वपूर्ण शहर पढ़ेंगे, एशिया के महत्वपूर्ण शहर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो इराक और ईरान के शहर हैं, वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे, उसका सेपरेट क्लास होगा कि एशिया के प्रमुख शहरों से रिलेटेड एक सिंपल और सेपरेट क्लास होगा, ठीक है? तो ये बात हमने समझ ली। अब हम एक-एक कंट्री की बात करते हैं भाई, एक-एक कंट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, वो ये थी कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, इसमें कौन-कौन सी कंट्री आती है? गल्फ कंट्री नाम सुना होगा आपने, पर्शियन गल्फ में कौन-कौन सी कंट्री आती है? तो देखो, यहाँ पर हमने आपको बताया, ये जो पर्शियन गल्फ है, इससे जितने भी देश टच करते हैं, वो सब क्या हैं? वो सब गल्फ कंट्री में आते हैं। जैसे मैंने बताया कौन-कौन सा आता है, ईरान है और इराक। इराक कहाँ पे टच करता है? आप ध्यान से देखो तो इराक यहाँ पे टच करता है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर इराक टच करता है। तो ईरान, ईरान, इराक, कुवैत टच करता है, बहरीन तो पर्शियन गल्फ में ही है, कतर टच करता है, यूएई टच करता है, और इम्पोर्टेंट बात, ओमान टच यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है, लेकिन ओमान का आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये ये ओमान का हिस्सा है, यहाँ पर ओमान का भाग है, ओमान का भाग है यहाँ पर। तो ओमान भी किसको टच कर रहा है? ओमान भी टच कर रहा है गल्फ, पर्शियन गल्फ, ठीक? और यहीं पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, हालाँकि आगे पढ़ेंगे, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है और न्यूज़ में अक्सर रहती है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ है, हॉर्मूज़ स्टेट क्या करती है? तो हॉर्मूज़ स्टेट जो है वो किसको अलग कर रही है? स्टेट का मतलब क्या है? जलसंधि का मतलब होता है कि 2 जलीय भागों को जोड़ने वाला और 2 स्थलीय भागों को अलग करने वाला। 2 जलीय भागों को किसको जोड़ रही है? तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ रही है। अलग किसको कर रही है? तो यूएई को अलग नहीं कर रही है, ओमान को यहाँ पर किससे अलग कर रही है? ईरान से अलग कर रही है। और यहीं पर आप देखेंगे बंदर अब्बास, यहाँ पर इसका जो बंदर अब्बास पोर्ट है वो यहीं पर है, कहाँ पर? ईरान का पोर्ट पर्शियन गल्फ में, और पर्शियन गल्फ में कहाँ पर? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ या हॉर्मुज़ की संधि के पास में है। ठीक?
यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो गल्फ कंट्रीज में कौन कौन आएगा, तो हमने बताया ईरान आएगा, इराक आएगा, कुवैत आएगा, बहरीन आएगा, कतर आएगा, यूएई आएगा और ओमान आएगा। ध्यान रखिएगा ओमान भी आएगा, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करते हैं जो खाड़ी सहयोग परिषद है, गल्फ कोऑपरेटिव जो काउंसिल है, उसमें ईरान और इराक नहीं आता। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसमें ये पर्शियन गल्फ का क्लियर बना हुआ है, यहाँ पर चित्र है, मैप है, ये देखिएगा। इसमें इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और यहाँ पर ये जो हिस्सा किसका है, ये है ओमान का भाग है, ठीक है। तो इसमें पर्शियन गल्फ में कौन आएगा, ये कंट्री आएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, खाड़ी सहयोग परिषद में, खाड़ी सहयोग परिषद में ईरान और इराक नहीं आते। ईरान इराक नहीं आते। कौन कौन से आते हैं, 6 देश आते हैं खाड़ी सहयोग परिषद में। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाड़ी सहयोग जो परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है रियाद में। करेक्ट, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एरिया है, जो इधर का एरिया है, ये पश्चिम वाला जो हिस्सा यहाँ पर है, जिसमें इजराइल और लेबनान की बात आती है और वेस्ट बैंक की बात आती है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, और टर्की, इन चारों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम इस हिस्से को देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये हिस्सा कौन-सा है, इराक का हिस्सा है, सॉरी इज़राइल का सिक्का है, हिस्सा है। इज़राइल में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। पहली बात, इज़राइल के आस-पास में कौन-सी कंट्री है? इज़राइल के आस-पास में कौन-सी कंट्री है? तो हमने, अगर आप बताया हो, ध्यान से आपने अगर देखा हो, यहाँ पर आप देखें, तो कौन-सी कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी इज़राइल से? तो इज़राइल है कहाँ? पहले तो ये समझ लो। यहाँ पर देखो इज़राइल, ये, यहाँ पर इज़राइल है, ठीक। इसके पास की कंट्री कौन है, इज़राइल के पास की कंट्री कौन सा है? तो इसमें आप देखोगे ऊपर यहाँ पर लेबनान है। ऊपर कौन-सी कंट्री है? लेबनान, यहाँ पर लेबनान है। फिर यहाँ पर सीरिया है और जॉर्डन है। और इसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे सिनाई प्रायद्वीप है। सिनाई प्रायद्वीप किसका भाग है? तो मिस्र का भाग है। इसका मतलब कह सकते हैं अफ्रीका के कंट्री भी टच करते हैं, इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप, यानी मिस्र, इजिप्ट जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री है, वो मेडिटेरेनियन सी से भी टच कर रही है। किससे कर रही है? मेडिटेरेनियन सी से भी टच कर रही है। और वेस्ट बैंक, यानी जिसको हम फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन बोलते हैं, उसकी बाउंड्री भी यहाँ पर टच करती है। और जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है, उसकी बाउंड्री से टच करती है। यानी कि आपसे पूछ सकता है कौन कौन से देश हैं इसराइल के पास में, इसराइल को कौन टच करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर का देखेंगे, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये देश हो गए। यहाँ पर वेस्ट बैंक यानी पैलेस्टाइन वाला जो हिस्सा है वो भी हो गया। और सागर में कौन सा है? मेडिटेरेनियन सागर, मेडिटेरेनियन सी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर गल्फ गल्फ ऑफ अकाबा आपको दिख रहा है, गल्फ ऑफ अकाबा दिख रहा होगा, तो वो कहाँ पर है? ये गल्फ ऑफ अकाबा है यहाँ पर। इस गल्फ ऑफ अकाबा में 2 देशों की सीमा बन रही, 2 देशों को, 2 देश जो पश्चिम एशिया के हैं वो टच कर रहे हैं, 2 क्या 3 टच कर रहे हैं, 2 छोटे-छोटे दिख नहीं रहे। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो सऊदी अरब, ये जो सऊदी अरब है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। फिर जॉर्डन भी दिख रहा है, जॉर्डन भी दिख रहा है, और फिर क्या है? इज़राइल भी दिखता है। इसको आप इस मैप में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस पे। यहाँ पर देखिए, दिखाई दे रहा है? ये गल्फ ऑफ अकाबा बना हुआ है। यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा में आप देखेंगे इधर इज़राइल, जॉर्डन और सऊदी अरब, ये एशिया के वो देश हैं जो कि गल्फ ऑफ अकाबा से टच कर रहे हैं। तो इज़राइल में मैंने बताया कि कौन से देश टच करते हैं उसको, मतलब कि कौन से देश की सीमा बनती है और कौन-कौन से सागर वहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इज़राइल के आस-पास कौन-सी कंट्री हैं, तो हमने आपको बताया था। यहाँ पर अगर इज़राइल मान लेते हैं इधर, अगर यहाँ पर हम इज़राइल मानते हैं, ऐसा करके इज़राइल मानते हैं, तो ऊपर कौन-सा है? यहाँ पर लेबनान है, इधर सीरिया है, यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ पर इजिप्ट है, इसके साथ में यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, मतलब भूमध्य सागर है, और यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक? गल्फ ऑफ अकाबा है। और यहीं पर के पास में क्या है? पैलेस्टीन, यानी कि वेस्ट बैंक वाला हिस्सा, ठीक है? तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर, ये मैप आपको क्लियर दिख रहा होगा, इज़राइल का मैप दिख रहा होगा। तो इसमें हमने बता दिया, पहली बात आपको समझा दिया कि इज़राइल की सीमा किससे लगती है, तो इज़राइल की सीमा किससे लगती है? एक तो जॉर्डन से टच करती है, इजिप्ट से टच करती है, लेबनान से टच करती है, और किससे टच करती है? सीरिया से टच करती है। जॉर्डन, सीरिया, सॉरी एक तरफ से याद कर लो, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, और यहाँ पर क्या है? वेस्ट बैंक। करेक्ट? बात समझ में आ गई होगी हमारे ख्याल से। अब 2-3 बातें। एक लाइन है ब्लू लाइन,
जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन किसके बीच में है? तो इसराइल और लेबनान के बीच में ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन किसके बीच में है? इसराइल और लेबनान के बीच में ब्लू लाइन है। ठीक। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहीं पर ये जो छोटा सा हिस्सा दिखाई पड़ता है, ये वाला, आप अगर मैप खोल कर रखेंगे तो इसमें भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये है गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी है। तो गाजा पट्टी जो है वो किससे टच करती है? गाजा पट्टी किससे टच करती है? तो इजराइल से टच करती है, और साथ साथ में किससे टच करती है? इजिप्ट से। यहाँ पर देखेंगे मिस्र से, इजराइल से और मिस्र से टच करती है, इसके साथ में भूमध्य सागर से भी टच करती है। गाजा पट्टी लेबनान से टच नहीं करती, गाजा पट्टी लेबनान से टच नहीं करती। यहाँ तक बात समझ आ गई। और यहीं पर क्या है, यहीं पर देखेंगे आप, ये जो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप जिसको मैंने बताया अभी, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है गाजा स्ट्रिप, इसकी जो बात करते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिए गाजा स्ट्रिप में दो क्रॉसिंग ध्यान रखिएगा, एक तो है रफा क्रॉसिंग, किसके बीच में है? तो गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में, और दूसरा है इरेज क्रॉसिंग, इरेज क्रॉसिंग इसके बीच में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा कंट्री है? तो इसराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच में। ठीक है, और गाजा सिटी यहीं पर है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात? तो दो मैंने क्रॉसिंग बता दी, और एक और है यहाँ पर करेम सालोन क्रॉसिंग, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर न्यूज में बहुत ज़्यादा रही थी, ये रफाह क्रॉसिंग और इरेज। रफा क्रॉसिंग किसके बीच में है? तो गाजा पट्टी और किसके बीच में है? इजिप्ट के बीच में है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो इरेज क्रॉसिंग है वो किसके बीच में है? तो गाजा पट्टी और किसके बीच में? इसराइल के बीच में। ठीक है, यहीं पर क्या है, यहीं पर दो कॉरिडोर हैं। दो कॉरिडोर कहाँ पर? ये हम गाजा पट्टी की ही बात कर रहे हैं अभी। दो कॉरिडोर हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा कॉरिडोर है। तो एक कॉरिडोर का नाम है यहाँ पर फिलाडेल्फी, क्या नाम है उसका? फिलाडेल्फी। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो बना हुआ कॉरिडोर है, इसका नाम क्या है? फिलाडेल्फी कॉरिडोर। और ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर किसके बीच में है? तो इजिप्ट और, फिलाडेल्फी कॉरिडोर किसके बीच में है? तो इजिप्ट और जो गाजा स्ट्रिप है उसके बीच में। और यहीं पर एक और इसमें, हाँ एक और इसमें कॉरिडोर है, इसका नाम है नेतजरीम। ये कहाँ पर है? ये भी गाजा पट्टी में है, ध्यान रखिएगा। तो हमने अब तक क्या आपको बताया? हमने आपको अब तक बताया इसमें कि जो यहाँ पर इज़राइल है उसकी बाउंड्री किन देशों से लगती है? तो इज़राइल की बाउंड्री मैंने आपको बताया किससे लगती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ठीक है, और वेस्ट बैंक, जिसको हम पैलेस्टीन बोलते हैं, वेस्ट बैंक यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कौन-कौन से सागरों से टच करती है बाउंड्री? तो भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और साथ में यहाँ पर का है गल्फ ऑफ अकाबा, जिसकी बाउंड्री इज़राइल से टच करती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? ठीक। अब थोड़ा इसमें हम आगे बात करते हैं। इज़राइल में हम देखते हैं यहाँ पर, अच्छा एक बात मैंने बताई, जो ब्लू लाइन है किसके बीच में है? तो ब्लू लाइन किसके बीच में है? वो इज़राइल और लेबनान के बीच में है। गाज़ा स्ट्रिप में मैंने आपको बताया, गाज़ा स्ट्रिप में आपको रफ़ा क्रॉसिंग कहाँ पे मिल जाएगी? ये इजिप्ट और गाज़ा स्ट्रिप के बीच मिल जाएगी। और इरेज क्रॉसिंग कहाँ मिल जाएगी? तो ये गाज़ा स्ट्रिप और किसके बीच में मिल जाएगी? और मिल जाएगी इसमें जो इज़राइल है उसके बीच में। फिर यहाँ पे मैंने आपको 2 कॉरिडोर बताया, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेतज़रीम कॉरिडोर। इससे इनका रिलेशन किससे है? तो गाज़ा स्ट्रिप से इनका रिलेशन है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो इज़राइल है, यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विवादित हैं। जैसे एक है गोलन हाइट। देखो गोलन हाइट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर, यहाँ पर। या आपको एग्ज़ैक्टली इस मैप में दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर देखिएगा। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको क्लियर? दिखाई दे रहा है? ये है गोलन हाइट्स, यहाँ पर, गोलन हाइट्स यहाँ पर, ठीक? गोलन हाइट्स के पास में देखेंगे आपको मिलेगा गैलिली सागर। यहाँ पर गोलन हाइट्स है, तो इसके पास में क्या मिल जाएगा? गैलिली सी ऑफ गैलिली। और गैलिली सी से होकर एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? जॉर्डन रिवर। ये कौन सी रिवर है? ये है जॉर्डन रिवर नदी। और ये कहाँ जाकर के मिल जाती है? तो डेड सी में जाकर के मिल जाती है, मृत सागर, मृत सागर में मिल जाती है। यानी कि जो जॉर्डन नदी है, वो जॉर्डन नदी क्या करती है? मृत सागर और गैलिली सी को मिलाती है। गैलिली सागर को क्या करती है? मिलाती है। और क्योंकि इस नदी के पश्चिम में यहाँ पर जो हिस्सा है, वेस्ट में यहाँ पर जो हिस्सा है, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। तो क्या बोलते हैं? वेस्ट बैंक। तो ये बोलते हैं वेस्ट बैंक। ध्यान रखिएगा,
कि जॉर्डन नदी किसको मिलाती है, तो डेड सी यानी मृत सागर और गैलीली सागर को मिलाती है, और इसके जस्ट पास में क्या है, गोलन हाइट्स। अगर गोलन हाइट्स की बात करेंगे भाई, तो यहाँ किसके पास में, तो देखो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो एक तो गोलन हाइट की सीमा आप देखोगे यहाँ पर सीरिया से टच करती है, और ये सीरिया से टच आपको दिखाई दे रहा हो, सीरिया से टच करती है। फिर आप देखेंगे इसकी सीमा जॉर्डन से टच करती है, जॉर्डन से, और फिर इसकी सीमा इसके से टच करती है लेबनान से, और इज़राइल तो है ही है यहाँ पर, इज़राइल यहाँ पर। यानी कि जो गोलन हाइट्स हैं, गोलन हाइट्स की जो बाउंड्री वो मतलब किन देशों से टच करती है, वो है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और किसके बीच में है, और है इज़राइल के बीच में। फिर मैंने आपको बताया गैलीली सागर है, गैलीली सागर से होते हुए मतलब एक रिवर आती है, इसका नाम है जॉर्डन नदी, और ये जॉर्डन नदी कहाँ पे मिलती है, आकर के मृत सागर में आकर के समा जाती है। क्लियर है? और क्योंकि जॉर्डन नदी के पश्चिम में आप देखेंगे तो वेस्ट मतलब पश्चिम में जो हिस्सा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बैंक यहाँ पर बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? तो हमने बात कर ली इसमें यहाँ पर कि इस जगह गोलन हाइट्स है, इनकी बात हमने डिस्कशन हमने कर लिया। ठीक है, इतनी बात हमने यहाँ पर कर ली। ठीक, अब हम बात करते हैं भाई लेबनान की, बात कर लेते हैं। लेबनान का अगर आप देखोगे तो लेबनान की सबसे पहली बात वो है कि बाउंड्री किससे टच करती है, लेबनान की बाउंड्री किससे टच करती है, तो लेबनान में आप देखोगे सबसे ऊपर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, सीरिया, फिर क्या है, इज़राइल है, सीरिया है और इज़राइल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जॉर्डन की बाउंड्री नहीं टच करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये है लेबनान वाला हिस्सा, जॉर्डन की बाउंड्री इसको टच नहीं करती, लेकिन और किसकी बाउंड्री टच करती है, तो मेडिटेरेनियन सी की, मेडिटेरेनियन सी की भी बाउंड्री टच करती है। अच्छा, एक चीज़ छूट गई यहाँ पर, साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोशिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोशिया। ये एशिया का वो देश है जो कि उसके मुख्य भूमि में नहीं है, वो मुख्य भूमि से दूर भूमध्य सागर में है, जिसको बोलते हैं साइप्रस। ठीक है? ठीक। अच्छा, तो ये हमने लेबनान की बात कर ली। लेबनान में अगर आप देखेंगे तो लेबनान में कई इंपॉर्टेंट शहर हैं, हालाँकि हम सिटीज़ में पढ़ेंगे, तो उसमें एक है शिडॉन शहर है, बेरूत शहर है, यहाँ पर ट्रिपोली, टायर शहर है यहाँ पर, बेक्का वैली भी यहाँ पर है, तो बेक्का वैली ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालाँकि हम शहर में पढ़ेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा लेबनान के बारे में। तो इज़राइल के बारे में मैंने आपको बता दिया बहुत क्लियरली, 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे, मैप पर देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएँगे। ठीक है? यहाँ पर, ठीक। अब बात कर लेते हैं भाई टर्की की। टर्की के बारे में 2-3 बातें समझिएगा। पहली कि इसकी जो लोकेशन है, इसके आस-पास पानी है। पानी का मतलब क्या है? या तो सी है कोई, या तो छोटा-सा सी या बड़ा-सा सी कोई, ठीक है? और इसके आस-पास कंट्री है। तो ध्यान सबसे पहली बात समझना है कि इसके आस-पास में कौन से सी हैं। देखो, सबसे पहला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो है ब्लैक सी, है। ब्लैक सी के बाद में मरमरा सी और एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी। ये वो सी हैं जो भूमध्य जो टर्की के आस-पास हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया टर्की के पास कौन से, टर्की किन 2 सागरों के बीच में, हालाँकि ब्लैक सी सागर नहीं है, झील है, किन 2 सागरों के बीच में है? ध्यान रखिएगा, एक तो मेडिटेरेनियन सी, दूसरा कौन सा, ब्लैक सी। अभी क्वेश्चन देखिएगा आप। ये तो हो गया टर्की के आस-पास के जो अ, सागर हैं वो। कौन-कौन से कंट्री इसके पास में है, मतलब कि इसकी बाउंड्री किन कंट्री से लगती है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सीरिया, टर्की के पास कौन-सा, सीरिया की बाउंड्री लगती है, इराक की बाउंड्री लगती है, ईरान की बाउंड्री लगती है। सीरिया, इराक, ईरान की बाउंड्री लगती है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान की बाउंड्री लगती है। अज़रबैजान की बाउंड्री कहाँ लगती है? इसका हिस्सा कुछ यहाँ पर भी है, जिससे इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक, ये तो हो गए एशिया के कंट्री। यूरोप के 2 कंट्री कौन से? एक आप देखेंगे यहाँ पर बुल्गारिया और ग्रीस। बुल्गारिया और कौन-सा है? ग्रीस। बुल्गारिया और ग्रीस। एक बार फिर समझते हैं, टर्की के पास में कौन-कौन सी कंट्री हैं? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, ग्रीस और बुल्गारिया। ठीक, कौन-कौन से सागर हैं? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर और ब्लैक सी, काला सागर। ये हो गया इसके बारे में। ठीक, हुँ। यहाँ पर हमने बता दिया आपको। तो इज़राइल है, इज़राइल में जो दक्षिण वाला इज़राइल का जो उत्तरी भाग है उसको क्या बोलते हैं? एड्रेलोना मैदान, उसको क्या बोलते हैं? एड्रेलोना मैदान। मध्यवर्ती भाग को क्या बोलते हैं? कोलेरो मैदान, कोलेरो मैदान, और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? फिलिस्तिया मैदान।
ठीक, आपसे पूछ सकता है कि एड्रेलोना मैदान, कोलेरा मैदान कहाँ पे है, तो इसराइल में। इसके दक्षिणी भाग में एक मरुस्थल, इसका नाम क्या है, नेगेव मरुस्थल। आपसे सीधा पूछेगा नेगेव मरुस्थल कहाँ पर है, तो इसराइल में। यहाँ पर कैसी खेती होती है, कृषि, व्यापारिक कृषि होती है। कौन कौन से देश की सीमा लगती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमने बता दिया। इसके बारे में किसकी सीमा लगती है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, मिस्र, भूमध्य सागर, लाल सागर, रेड सी, कौन सा हिस्सा, अकाबा की खाड़ी। लेबनान में मैंने बताया, लेबनान की किसकी बाउंड्री किससे कैसे लगती है, तो इसराइल और सीरिया से बाउंड्री लगती है और भूमध्य सागर से बाउंड्री लगती है। गोलन हाइट्स की बाउंड्री किससे लगती है, हमने सब बता दिया है, बस यहाँ पर इसलिए लिख दिया है ताकि आपको रिवाइज करने में आसान हो जाए। सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इसराइल से टच करती है। फिर मैंने सीरिया की बात की, अच्छा सीरिया को मैंने नहीं देखा, सीरिया की बाउंड्री किससे कैसे लगती है, ईरान, ईरान, सॉरी, इराक, टर्की, जॉर्डन, लेबनान, इसराइल और भूमध्य सागर। इसको मैप पर देखते हैं। सीरिया का देखें आप, सीरिया यहाँ पर, ये रहा सीरिया, सीरिया यहाँ पर है। तो सीरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, सीरिया में इधर इराक, ईरान नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ईरान नहीं है, ये टच नहीं करता है। इराक है, इराक है, यहाँ पर जॉर्डन है, लेबनान है, लेबनान है, ऊपर क्या है, यहाँ पर टर्की है, ऊपर क्या है, टर्की है, और यहाँ पर क्या है, इसराइल है, और इसका साथ साथ में क्या है, इधर इधर है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी थी कि किसके पास में, मतलब सीरिया के पास में कौन की बाउंड्री किससे कैसे टच करती है, ध्यान रखिएगा। सीरिया की बाउंड्री ईरान से टच नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखिए, मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ईरान से टच नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉर्डन, जॉर्डन की बाउंड्री कैसे लगती है, जॉर्डन की बाउंड्री कैसे लगती है, तो इसकी बाउंड्री लगती है यहाँ पर इराक, सीरिया, इसराइल, गल्फ ऑफ अकाबा, सऊदी अरब। जॉर्डन की बाउंड्री कैसे लगती है, इराक, सऊदी अरब, गल्फ ऑफ अकाबा, इसराइल और सीरिया, ठीक है। तो इसको अब अगली क्लास में देखेंगे। तो ये बात हमने आज समझ ली। तो आज जो हमने समझा, तो हमने समझा कि पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, एक बार फटाफट हम मैपिंग कर लेते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर ईरान, फिर इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ठीक। उसके बाद सीरिया, टर्की, इसके बाद 3 कंट्री कौन से आ जाएंगी, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका जो जॉर्डन है, सॉरी जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, फिर यहाँ पर सीरिया, फिर यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा जॉर्डन, इसराइल, लेबनान, और यहीं पर क्या है, वेस्ट। तो ये वो कंट्री हैं जो वेस्ट एशिया में आती हैं। इसको आप बार बार मैप पर भरिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा था, लगभग पौन घंटा का हो गया है, लेकिन इसमें टाइम लगा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसको आराम से धीरे धीरे आपको पढ़ाया है। कैसा लगा वीडियो, जरूर बताइएगा। अब अगले वीडियो में हमने पॉलिटिकल इसका हमने खत्म कर दिया। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसका जो भौतिक इसका मैप है, मतलब फिजिकल मैप पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि एशिया महाद्वीप के आसपास में कौन से इसमें सागर हैं। कैसा लगा वीडियो, जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव देना है तो भी दे दीजिएगा। आप इसको सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।